नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं भारत हूँ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और ये अनंत यात्रा पर आप लोग हैं, हम भी हैं। भारत के बारे में पूरी जानकारियाँ ले रहे हैं, भारत को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भारत कितना महान देश है। ये ऋषियों की भूमि या वीरों का देश है। ऋषि मुनि वे महान आत्माएं। आज उसके अंतर्गत धन्वंतरी, आयुर्वेद के आद्य वैद्य और चिकित्सा विज्ञान का देवता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज की कड़ी है 48वीं कड़ी। पिछली कड़ियों को आप लोग जरूर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और ज्ञानवान हो रहे होंगे। तो आज चलते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा में जब भी आयुर्वेद की बात होती है तो सर्वप्रथम स्मरण होता है कि भगवान धन्वंतरी का। इन्हें आयुर्वेद के आद्य वैद्य, प्रथम चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञान के जनक माना गया है। भारतीय ग्रंथों और पुराणों में धन्वंतरी को समुद्र मंथन से उत्पन्न बताया गया है, जहां वे अमृत कलश हाथ में लिए प्रकट हुए और साथ ही मानवता को आयुर्वेद शास्त्र प्रदान किया। धन्वंतरी जी की दिव्यता भूमिका क्या रही है इसमें? धन्वंतरी जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो मानव जीवन की रक्षा हेतु चिकित्सा विज्ञान लेकर अवतरित हुए। उन्हें आयुर्वेद को एक संगठित चिकित्सा पद्धति के रूप में मानव समाज को दिया। धन्वंतरी जी केवल रोग निवारक नहीं बल्कि स्वस्थ संरक्षक और जीवन विस्तारक चिकित्सा के प्रवर्तक थे। धन्वंतरी जी का क्या योगदान रहा आयुर्वेद में? वे शल्य चिकित्सा के प्रणेता रहे हैं। धन्वंतरी ने शल्यकर्म यानी सर्जरी को आयुर्वेद में एक विशिष्ट शाखा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आयुर्वेद का वर्गीकरण भी किया। उन्होंने चिकित्सा को विभिन्न 8 अंगों अष्टांग आयुर्वेद में विभाजित कर उसकी संरचना स्पष्ट की। औषधि विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने जड़ी बूटियों, धातुओं, खनिजों के प्रयोग को व्यवस्थित रूप से चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित किया। चिकित्सक धर्म को निभाया। धन्वंतरी ने बताया कि चिकित्सा का उद्देश्य को रोग का उपचार नहीं बल्कि रोगी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित करना होना चाहिए। और धन्वंतरी जी के कारण भारत चिकित्सा विज्ञान में दुनिया का अग्रणी बना। आज भी चिकित्सा जगत में धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है, जो दिवाली के 2 दिन पूर्व धनतेरस के रूप में प्रसिद्ध है। यही परंपरा आधुनिक समय में भी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत में स्वस्थ चिकित्सा का आधार धन्वंतरी और आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी जी का जीवन ये संदेश देता है, प्रेरणादायी संदेश की, और कार्य हमें सिखाता है कि स्वस्थ केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। उन्होंने आयुर्वेद को केवल उपचार की कला नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का विज्ञान बताया। इसलिए धन्वंतरी को न केवल आयुर्वेद का जनक कहा जाता है बल्कि वे आज भी प्रत्येक चिकित्सक और वैद्य का आदर्श गुरु माने जाते हैं। प्राचीन भारत की आयुर्वेदिक वैद्य विज्ञान सेवा संस्कृति के ध्वजवाहक रहे हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में यदि चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान की धारा को देखें तो आयुर्वेदिक वैद्य चिकित्सक ही उसके वास्तविक संवाहक और संरक्षक दिखाई देते हैं। प्राचीन भारत में वैद्य केवल रोगों का निवारण करने वाले ही चिकित्सक नहीं थे बल्कि समाज के मार्गदर्शक, दार्शनिक और वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं माना बल्कि मन, आत्मा और पर्यावरण के समन्वय को भी जीवन की संपूर्णता का आधार माना। वैद्य की भूमिका समाज में बहुत उच्च स्तंभ माना जाता था। प्राचीन भारत में वैद्य का स्थान अत्यंत उच्च माना जाता था। मनुस्मृति या महाभारत में वैद्य को ब्राह्मण ऋषियों के समान सम्मान प्राप्त था, क्योंकि वे जीवन के रक्षक थे। रोगी के प्रति करुणा, निस्वार्थ सेवा, धर्म के पालन को वैद्य का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया। एक प्रसिद्ध श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराजो भी व्यति, अर्थात हे वैद्यराज आपको प्रणाम है, आपसे स्वयं यमराज भी डरते हैं क्योंकि आप मृत्यु को रोकने वाले हैं। निश्चित ही वैद्य जो था, जो जानकार वैद्य थे, वो मृत्यु से खींच के निकाल कर ले आते थे रोगी को, असंख्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। आयुर्वेद की शिक्षा, वैद्य परंपरा। वैद्यों की शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में होती थी। विद्यार्थी को औषध विज्ञान, शरीर रचना, शल्य चिकित्सा, रसायन विद्या, योग और मनोविज्ञान तक का ज्ञान अध्ययन कराया जाता था। चरक परंपरा में आंतरिक चिकित्सा और औषधि निर्माण पर
आधारित थी। सुश्रुत परंपरा जो कि शल्य चिकित्सा और व्यवहारिक चिकित्सा पर आधारित थी। काश्यप परंपरा जो कि बाल चिकित्सा और स्त्री रोगों पर आधारित थी। इनसे प्रशिक्षित वैद्य रोग के निदान और उपचार में दक्ष होते थे। वैद्य और औषध विज्ञान। प्राचीन वैद्य वनस्पतियों, धातुओं और खनिजों का सूक्ष्म अध्ययन करते थे। वे जड़ी बूटियों के प्रयोग से न केवल रोगों का उपचार करते थे बल्कि रसायन विद्या द्वारा दीर्घायु और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने का पर भी ध्यान देते थे। उदाहरण के लिए जैसे गिलोय है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा जो कि शक्ति और रोज को बढ़ाने हेतु किया जाता है। हरिद्रा यानी हल्दी रक्त शोधन और घाव बढ़ने हेतु काम में लगाया जाता है। वैद्य का नैतिक आचरण। चरक संहिता में वैद्य के लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं। रोग प्रति करुणा रखना, धन के लिए चिकित्सा न करना, उपचार करते समय गोपनीयता बनाए रखना, वैद्य को शुद्ध आचरण, संयम और आत्मानुशासन का पालन करना चाहिए। चरक ने कहा था, नार्थ्यतम वैशनी भूयात वैद्य सुधात्मा सदा, अर्थात वैद्य को अधिक भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए, वो सदैव शुद्ध आत्मा वाला होना चाहिए। वैद्य शल्य चिकित्सा। सुश्रुत परंपरा के वैद्य अंग छेदन, अस्थि संधान, मोतियाबिंद शल्य और नाक प्लास्टिक जैसी अद्भुत शल्य क्रियाएं करते थे। उनकी पद्धतियां आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रेरणादायक है। वैद्य और जन सेवा। वैद्य केवल राजाओं धनी वर्ग तक सीमित नहीं थे, वे जन जन की सेवा करते थे। गांव गांव में वैद्य रोगियों को निःशुल्क उपचार देते थे। उनके लिए चिकित्सा का एक धर्म था, न कि पेशा। आधुनिक युग के लिए प्रेरणादायक स्रोत थे। आज के युग में जब चिकित्सा अत्यधिक व्यावसायिक हो गई है, वैद्यों की करुणा और सेवा भावना हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी समग्र दृष्टि जिसमें शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है, आज ही वेलनेस, हेल्थ केयर और योग के क्षेत्र में प्रासंगिक है। आज निष्कर्ष में हम लोग यही समझ सकते हैं, प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक वैद्य केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि जीवन दर्शक के प्रचारक थे। उन्होंने चिकित्सा को धर्म, विज्ञान और सेवा के रूप में अपनाया। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय परंपरा में अमृत के संवाहक और समाज के रक्षक कहा गया है। भारत में आयुर्वेद का इतिहास अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रहा है। यहाँ अनेक वैद्य और आचार्य हुए जिन्होंने न केवल चिकित्सा पद्धति को व्यवस्थित किया बल्कि समाज के लिए स्वस्थ, दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन का मार्ग भी प्रशस्त किया। नीचे कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्यों का तथा वैद्यों की सूची और उनके कार्यों का प्रेरणादायी विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग इसे बहुत अच्छा महसूस करेंगे और इससे आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। भगवान धन्वंतरी जी के बारे में पहले जानते हैं। इनका परिचय है। इन्हें आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। समुद्र मंथन से अमृत के रूप साथ प्रकट हुए धन्वंतरी को देव वैद्य माना जाता है। इनका कार्य है आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देना, चिकित्सा शास्त्र को दिव्य ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना। शल्य चिकित्सा और औषध विज्ञान का मूल परंपरा की नींव रखी। इनका महत्व, उनकी जयंती पर भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। दूसरा है ऋषि चरक। चरक को आयुर्वेद के महान चिकित्सक और आचार्य माना जाता है। इनका कार्य रहे हैं चरक संहिता की रचना की, जिसमें आंतरिक चिकित्सा का अद्भुत विवेचन है, त्रिदोष सिद्धांत, वात, पित्त और कफ का प्रतिपादन किया, स्वस्थ जीवन के लिए आहार विहार, दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्व बताया। इनका महत्व है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी इन्हें चिकित्सा के जनक के रूप में याद किया जाता है। तीसरे हैं ऋषि सुश्रुत। इनका परिचय है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। इनके कार्य रहे हैं सुश्रुत संहिता की रचना, जिसमें लगभग 300 शल्य क्रियाओं व 100 से अधिक शल्य उपकरणों का वर्णन है। प्लास्टिक सर्जरी, नाक की शल्य चिकित्सा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। आहार, स्वच्छता, व्यायाम को चिकित्सा का आधार माना। इनका महत्व है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के विकास में इन्हें शल्य चिकित्सा के जनक का माना जाता है। चौथे हैं नागार्जुन। इनका परिचय महान रसायन शास्त्री और आयुर्वेदाचार्य। इनका कार्य रहा है रसायन तंत्र, नागार्जुन तंत्र की रचना करना, धातु शोधन, खनिज और धातु आधारित औषधियों का विकास करना, आयुर्वेद में रस शास्त्र की स्थापना करना। इनका महत्व है। इन्होंने आयुर्वेद को रसायन विद्या जोड़कर और भी प्रभावशाली बना दिया। पांचवें है वाग्भट। वाग्भट आचार्य ने चरक सुश्रुत की परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह ग्रंथ की रचना की। 8 शाखाओं कार चिकित्सा, शल्य, शालाक्य, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन और बाजीकरण का समन्वय किया।
योग और आयुर्वेद का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। इन्होंने आयुर्वेद को आमजन के लिए अधिक सरल और व्यवस्थित बना दिया। छठे हैं भाव मिश्र। ये मध्यकालीन आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, जिनका कार्य रहा है भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना, जिसमें औषधियों, आहार विहार और चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार से वर्णन करना, जन सामान्य की बीमारियों और उनके उपचार का व्यवहारिक ज्ञान दिया। उन्होंने भाव मिश्र ने आयुर्वेद को लोक जीवन से जोड़कर और अधिक उपयोगी बनाया। साथ में रहे चक्रपाणि दत्त। ये बंगाल के महान आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। इन्होंने चरक संहिता पर टीका लिखी, जिसे आयुर्वेद दीपिका कहते हैं। चिकित्सा को शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों रूपों में सरल बनाया। चरक की विचारधाराओं के व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाने का कार्य किया। आठवें है सारंगधर। परिचय, औषध निर्माण और प्रयोगों के महाविद्वान। इनका कार्य सारंगधर संहिता की रचना करना, औषधियों की मात्राओं और प्रयोग विधियों का अद्भुत विवेचन करना, आयुर्वेदिक औषधियों के फार्माकोलॉजिकल आधार को विकसित किया। अब निष्कर्ष पहुंचते हैं कि इन महापुरुषों न केवल चिकित्सा विज्ञान को आकार दिया, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला का दर्शन कराया। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इनकी खोजों और सिद्धांतों को मान्यता देता है। भारत की धरोहर में वैद्य आयुर्वेदाचार्य अमर हैं। उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर हम स्वस्थ भारत, संपन्न भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। हमारे कंटेंट पसंद लगे हो तो हमारे YouTube चैनल मैं भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन में प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।